नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सांझी खबर। लघु सचिवालय हिसार के सामने हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से काफ़ी अध्यापक यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पूरा मामला क्या है जानते हैं। ये जो कार्यक्रम है विशेष तौर पर ऑल इंडिया लेवल पर स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का 24वां जो स्थापना दिवस है उसके ऊपर मतलब ये कार्यक्रम किया गया है। सारे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर है और इसमें मुख्य रूप से जो मांग है उसमें एक तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसका हिंदुस्तान का जो कर्मचारी है, शिक्षक वर्ग है, वो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। और दूसरा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपना पेंशन जो है, पुरानी पेंशन को बहाल करने का जो है मुद्दा है और इसी के अंदर ये सारी जो मांग है वो मतलब निहित है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से सरकार जो शिक्षा का जो ढांचा है हमारा, जो आज तक आज़ादी के बाद आज तक जो सिस्टम बैठा था, उस सिस्टम को सरकार लगातार फेल कर रही है। उसके माध्यम से जो है जो नीतियाँ आ रही हैं, उन नीतियों में स्कूलों को बंद करना, मर्ज करना, टीचर्स की भर्ती ना करना और जो सुविधाएं विशेष तौर पर जैसे 9 साल के इस हरियाणा गवर्नमेंट को हो गए, मतलब स्कूलों में मूलचूल जो सुविधाएं हैं, जैसे सफाई का भी विशेष तौर पर काम है, वो भी मतलब सरकार ने अभी तक 9 साल तक एक भी सफाई कर्मचारी सरकार ने नहीं लगाया। और अब जब बात करते हैं तो सरकार कहती है कौशल रोजगार निगम के तहत हम भर्तियाँ करेंगे, लेकिन वो भर्तियाँ भी मतलब 2-3 साल से लगातार अटकी हुई हैं। यानी कि आश्वासन है, मतलब ज़मीनी हकीकत में कुछ नहीं है। ये धरना आपका कब तक चलेगा? ये धरना आज का जो है 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक है, सामूहिक धरना है। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे ऑल इंडिया लेवल पे जो भी कार्यक्रम आएगा उसको हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जो है वो अमली जमा बनाएगा और लगातार हमारा करनाल के अंदर जगाधरी के अंदर आज 112वां दिन है भूख हड़ताल पे जो है अध्यापक बैठा हुआ है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जो सर्व कर्मचारी शिक्षक समिति का है, तो वो कार्यक्रम लगातार हमारा चला हुआ है। उसमें भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर, इन्हीं मांगों को लेकर के जो है शिक्षा मंत्री से 2-3 दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन सरकार जो है ईमानदारी से उन चीज़ों को लागू नहीं कर रही। आपका शुभ नाम सर? जी, जयवीर सिंह, कार्यालय सचिव। सर मैं प्रमोद जांगड़ा, जिला प्रधान हिसार, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। हमारा जो ये आज का STFI के स्थापना दिवस पर जो अनशन का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें मुख्य रूप से जो सरकार है वो नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का व्यवसायीकरण, निजीकरण जोरों शोरों से जिस प्रकार से कर रही है और स्कूलों की व्यवस्था को जिस तरह बिगाड़ा जा रहा है, अध्यापक से गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं यानी उसके शिक्षण के कार्य को छोड़ के दूसरे कामों में उलझा करके और शिक्षा का जो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि भट्ठा बैठाने की जो कोशिश कर रही है सरकार, तो उसके खिलाफ है। साथ में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जो है वो ये इस अनशन के माध्यम से मांग करता है कि अध्यापक ही नहीं तमाम कर्मचारी को पुरानी पेंशन जो नीति थी उसके तहत उसके दायरे में सभी को लाया जाए और स्कूलों की जो व्यवस्था है, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो और खाली पदों की जो जिस प्रकार से सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही 35,000 कुछ 500 के करीब जो है पद खाली पड़े हैं, जिसके ऊपर भर्ती की सरकार की कोई योजना दिखाई नहीं दे रही है। अब एक स्कूल में जहां मतलब 5 टीचर काम करने चाहिए, वहाँ 2 या 3 जो अध्यापक काम कर रहे हैं और उनके ऊपर गैर शैक्षणिक कार्यों का ऊपर से अलग से बोझ है। तो ये जो व्यवस्था है ये सारी ये है कि शिक्षा का जो सरकारी व्यवस्था का ढांचा है इसको किस तरह से बर्बाद किया जाए और जो निजीकरण की व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। तो मुख्य रूप से हम इसी पे आज का अनशन जो है, तो हमारी मांग यही है कि जो शिक्षा का, सार्वजनिक शिक्षा का जो ढांचा है, जो आम आदमी गरीब की शिक्षा है उसको किस तरह से बचाया जाए। क्या मैसेज देना चाहते हो सरकार? हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं इस अनशन के माध्यम से कि STFI जो स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आज पूरे भारत में अपने मांगों को लेकर अनशन कर रही है और हमारी मुख्य मांगे यही है कि इस सार्वजनिक शिक्षा सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और पूरे देश में लाखों पद जो अध्यापकों के खाली पड़े हैं उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए
पक्की भर्ती की जाए अध्यापकों की, और जो अध्यापकों से जो गैर शैक्षणिक कार्य है वो अलग अलग रूपों में उनके ऊपर एक तरह से बोझ के रूप में डाला जा रहा है, वो काम लेने बंद करके अध्यापक को सिर्फ पढ़ाने दिया जाए बच्चों को।